लेकिन एक बात की कमी है जो हमेशा खटकती रहती। का तुम दोनों बात बोलते हो, कोई बात की कमी नहीं, फिर कमी कैसे घुस गया? कहा बाबा जी वही तो कहने आया। क्या? धन की कमी नहीं अब गुरु महाराज, प्रतिष्ठा की कमी नहीं, सब जगह मेरे नाम का लोग जय जयकार भी करते हैं, आलीशान मकान है, देश विदेश में मेरा कारोबार है, सब कुछ होते हुए गुरु महाराज संतान नहीं। हमेशा दिमाग में यही बात चलती रहता। संतान लोग बड़े उपहास के दृष्टि से उनसे करते हैं कि इनका मुंह नहीं देखना चाहिए, नहीं संतान का मुंह। इसी ख्याल से मैं आपके पास आया हूं बाबा जी। महात्मा ने कहा जो ठीक है, इसी कारण तुम आए हो, तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि तुमको एक बेटा हो जाए। उछलने लगा। का उछलो मत, वो लड़का लेकिन 2 साल के बाद मर जाएगा। कहा बाप ही क्या कह दिए बाबा? कहता बेटा दीजिए गुरु महाराज, लेकिन वो मरे नहीं मरे। अच्छा जब तुम्हारी ऐसी भावना है तो हम भी अपने गुरु महाराज से बोल देता हूं कि इनको बेटा हो, कभी मरे नहीं। यही ना कहा, लेकिन बेटा तो हो, मरे भी नहीं। और वो लड़का लुल्हा नंगरा अनहरा बहरा होके जन्म ले। कहा यो बाप ही क्या कह दिए बाबा? कहता लुल्हा नंगरा अनहरा बहरा नहीं बने, खूब सुंदर हो। अच्छा ठीक, तुम्हारे मन में यही भावना है तो हम भगवान से कह देंगे कि लड़का हो, बहुत सुंदर हो, लुल्हा नंगरा अनरा बहरा नहीं हो, और वो लड़का मरे नहीं। यही ना कहा बाबा? तब तो कोई बात नहीं। लेकिन वो लड़का जहां कहीं घर से जाए और लौट के आवे तो 10 जूता सुबह में 10 जूता शाम को माए बाप को दोनों को मारे। कहा रे बाप ही क्या कह दिए बाबा? क्या रे मूर्ख, तब क्या कहते? तुम क्या मांग रहे हो? कि लड़का हो, मरे नहीं। संसार में ऐसा कोई पैदा लिया जो जन्म लिया मरता नहीं, अजन्मा एकमात्र परमात्मा। तुम तो वो खोज रहे हो परमात्मा को सब। फिर तुम कहते हो कि मेरा बेटा बिल्कुल आज्ञाकारी हो, नहीं मारे हमको 10 जूता, शाम और सुबह को उठोना नहीं लगा दे दूध से। वही बेटा हो। कौन है? शिवम। सबसे सुंदर कौन है? परमात्मा। तो तुम तो मांग रहे हो सत्यम शिवम सुंदरम को, खोज रहे हो बेटा को। बेटा मिलेगा जी, इथुकार में सुख मिलेगा। सत्यम शिवम सुंदरम की खोज तुम्हारे अंदर में है। वो एकमात्र परमात्मा है, उनको प्राप्त करो, तेरा कल्याण होगा, तेरा कल्याण होगा। इस संसार के वैभव वस्तु में कल्याण नहीं, अकल्याण घुसा हुआ। अकल्याण थोड़ा मांग हो, और देखिएगा थोड़ा सा व्यवधान हो, मांगे खत्म। एक व्यक्ति तपस्या किया भोले बाबा का, शंकर भगवान का तपस्या कर रहा था। भगवान शंकर और हरदानी प्रकट हो गए। कब मांगो, क्या मांगते हो? मांगना ही चाहते हैं। शंकर भगवान कहते सोच करके मांगना, सोच करके मांगना। चूंकि तुम जो भी मांगोगे तो पड़ोसिया जो तुम्हारा होगा उसको दुगुना हो जाएगा। अब तो ये और जल बन गया। अरे बाप रे बाप, हम तो सोचते हैं कुछ हो नहीं हो, ये तो और दुगुने कर रहे हो उनको, तो मेरी प्रतिष्ठा क्या रहेगी? एक व्यक्ति जा रहा था, अभी देख आ रहा था, कहा देखते भाई साहब बड़ा दुखी आजकल है, क्या कारण? कहा तुम्हारा सुख देखकर। दूसरे के दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी है। या हम हे भगवान हमको नहीं देना तो नहीं देना,
पड़ोसिया को और दरिद्र बना देना। मांग तो ये है। अब भोला बाबा कह रहे हो दुगुना होगा। बैठ करके सोचने लगा क्या करें। सोच लिया चलो एक दुगो नुकसान अपन करा लेते हैं तो बगल वाला को तो दुगुना होगा। का ठीक है भोले बाबा जो देना है दे जो। हमको एक महल मकान हो तो पड़ोसिया हो गया 2 महला मकान। मांगते गया अंत में का हमारे सारे जायदाद के आगे में एक बाउंड्री दीवार हो तो उनका डबल दीवार हो गया। हमारे घर के सामने आंगन से निकले तो एक कुआं हो जाए सामने में तो बगल वाला को दोनों कुआं एकदम गेट जाऊं। अब हे परमात्मा हमारा एक आंख फूट जाए तो बगल वाला को दोनों साफ। अब जो भी निकले कुआं में गिरे सब राम नाम सब पड़ोसिया का भी वही ले लिया। देखिए बुद्धि कैसी कुबुद्धि है। अपना आंख फड़ा करके भागा दूसरे का सत्यानाश किया। तो ऐसी कुबुद्धि लोगों के भीतर में है। ऐसी कुबुद्धि हम तो डूब रहे हैं सनम तुमको भी ले डूबेंगे। तो संत महात्मागण कहते हैं जीवन किस लिए नर्तन पाई जतन कर ऐसा जिससे वह करतार मिले। ऐसा उत्तम जोनि पदार्थ फिर नहीं बारंबार मिले। अरे 2 दिन के जिंदगानी में तुम इतना क्यों इतराते हो। मेरी काया मेरी माया सुर मचाते जाते हो। साथ नहीं हरि नाम लिया गफलत में दिन रात कटे। काया भी बदनाम करी अफसोस खाली हाथ चले। दुर्भाग्य रहा खाली जा रहे। वहां से क्या लाया बंदे यहां से क्या ले जाएगा। मुट्ठी बांध के आया बंदे हाथ पसारे जाएगा। एक फकीर ने लिखा उलझन है कुछ ऐसी समस्याएं हल नहीं होती। यही सोचकर मेरी आंखें रात में सोने नहीं देती। जिंदगी में बहुत कमाया क्या हीरा क्या मोती परंतु क्या करो यारों कफन में जेब नहीं होती। अगर कफन में जेब होता तो बूढ़ा बूढ़ी तो पहले बांध कर रख लेते कि लेते जाएंगे साथ में। यहाँ माल मुल्क को कौन चलावे संग न जा शरीर लाके बोरत नरक कुंड में व्याकुल होत शरीर। करोड़ मंदिर बाद इनके तत्व कौन सहायता करेंगे उस समय में। जीवन में कभी कभी ऐसा मुकाम आता है हर तरफ से गमों का पैगाम आता है जब खुशियां ही दामन छोड़ देती है तब संत या भगवान काम आते हैं। एक बादशाह हुए हैं कारू। 2 भाई थे कारू और हारू। इतनी संपत्ति थी कि उनको ही पता ही नहीं। दोनों भाई में झगड़ा हो गया कारू हारू में।